एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जिसे सिर्फ इंसान के शरीर पर नहीं, मन और समाज को भी प्रभावित करती है। अगर समय से इलाज और सही दिशा मिल जाए तो एचआईवी बीमारी को हराकर जिंदगी की जीत हासिल कर सकते हैं। लक्षण क्या होते हैं इनके और कैसे मतलब पहचान होती है? लक्षण में ये एक बहुत क्रॉनिक बीमारी है। एचआईवी में पहले तो सबसे पहले वीकनेस आती है। फर्स्ट स्टेज की कंडीशन में वीकनेस होती है और पेशेंट इस समय डिटेक्ट हो जाता है और अपना ट्रीटमेंट ले लेता है तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। ये स्टेज 1 और 2 के सिम्टम्स होते हैं। हल्का हल्का बुखार आना, पतले दस्त होना, बार बार मुंह आ जाना, मुंह में छाले पड़ना और ये आपका वजन कम होना, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और फिर उसके बाद अगर उस समय भी पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता तो स्टेज 3 की कंडीशन आती है। इसमें टीबी बहुत कॉमन है। टीबी में पेशेंट को खांसी, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स और रात में पसीना आना, वजन कम होना, इसकी शिकायत होती है। खांसी में जब बलगम की जांच कराते हैं तो उसमें टीबी डिटेक्ट आता है, तब उसका फिर टीबी का ट्रीटमेंट चलता है और उसके 15 दिन के बाद एचआईवी की दवा भी स्टार्ट कर दी जाती है। और स्टेज 4 कंडीशन वो होती है जो एड्स कंडीशन कहलाती है, जिसमें वायरस इम्यून सिस्टम पे अटैक करके मनुष्य के इम्यून सिस्टम को इतना खोखला कर देता है, इतना खत्म कर देता है इम्यून सेल्स को कि CD4 काउंट जो हम कराते हैं वो 200 से कम आता है। और इसमें एचआईवी के साथ साथ बहुत सारी सीरियस टाइप की बीमारियां हो जाती हैं जिस कंडीशन को एड्स कहते हैं। जैसे कि एचआईवी इन्फेक्शन के साथ साथ हम बहुत तरीके के कैंसर्स बहुत कॉमन हैं और टीबी बहुत कॉमन है। क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शंस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और सीए सर्विक्स, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस और दिमागी बीमारियां भी जैसे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, निमोसिस्टिक कैरानी निमोनिया, ये इस तरह की बीमारियां भी उसमें हो जाती हैं। इसको जागरूक करने के लिए कहीं कैंप के द्वारा लगाया जाता है? हमारे यहाँ बहुत तरीके के कैंप लगाए जा रहे हैं। आईसीटीसी सेंटर जो सेंटर हैं जहाँ पे कि एचआईवी की टेस्टिंग होती है, वो कैंप लगाकर मनुष्यों को, जनरल पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि वो लोग आकर अपनी एचआईवी की जांच कराएं, स्पेशली इन प्रेग्नेंट फीमेल्स में कि वो लोग आकर अपनी एचआईवी की जांच कराएं और अगर उनको एचआईवी है तो तुरंत ट्रीटमेंट ले लें जिससे वो अपने होने वाले बच्चे को एचआईवी से बचा सकें। हर गर्भवती महिला के लिए सरकार का भी ये नियम है कि वो उसको एचआईवी की टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। onlymyhealth.com के अनुसार दुनिया भर में एचआईवी के मामले काफ़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। अगर दुनिया के आंकड़े देखे जाएं तो WHO के अनुसार साल 2024 में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग एचआईवी से पीड़ित पाए गए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 14 लाख बच्चे एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं। इसी साल एचआईवी से 6 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थीं। एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के बावजूद 13 लाख नए एचआईवी इन्फेक्शन मरीज पाए गए। अगर हम भारत की बात करें तो NACO की रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2023 में 25 लाख से ज़्यादा लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। सवाल ये है कि हमारे गांव कस्बों में अभी भी लोग इसके बारे में कितना जानते हैं। जैसे कि पहले तो किसी को पता ही नहीं चलता है, जब वो जांच कराते हैं, हमेशा बीमार बुखार रहता है तो जांच कराते हैं कि क्या परेशानी है, तब क्लियर हो जाता है कि इसको एचआईवी हुआ है। तब वो अपना सावधान, हाँ वो अपना टीका लगवाते हैं, अपना सावधानी बरतते हैं। हमारे यहाँ में जो एक कार्य करती है आंगनबाड़ी का सहायिका, उसके पति का हुआ था तो उसका देहांत हो गया और उसको है तो उसके बच्चे और दोनों का इलाज हुआ। जिस तरीके से जो आज का समय चल रहा है, हर लोग सोशल मीडिया पे जागरूक हैं और एक चीज़ का ये भी है कि जिस तरीके से लगातार एचआईवी से लोग बहुत डरते हैं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें कि हम किस पे बात कर रहे हैं। हालांकि एचआईवी जो एड्स होता है, कैसे फैलता है वो संक्रमण, उस पर रोकथाम लगाने की ज़रूरत है। हालांकि जो सेफ्टी है, खासकर हम कंडोम की बात कर ले तो कंडोम की यूज करना चाहिए जो इस तरीके से अगर प्रभावित हैं उनको लिए। बात है पब्लिक में, आम पब्लिक को समझाने के लिए तो सरकारी तौर पे हम लोगों के यहाँ इसके प्रोग्राम्स हुआ करते हैं।
साल में 1-2 बार कैंप यहाँ लगाया जाता है, बड़े स्तर पे कैंप लगाया जाता है। रूरल एरिया में बताने के लिए हमारे पास आशाएँ हैं, एनम्स हैं, आशा संगिनी हैं, और स्कूलों में बताने के लिए RBSK की टीम होती है, जो कि प्रत्येक ब्लॉक में 2 टीमें होती हैं और हर एक टीम में 4 लोग होते हैं। वो पूरे स्कूल का जितने बच्चे हैं उनका जाके सर्वे करते हैं और टीचिंग के तौर पे उनको ये बताते भी हैं कि यह बीमारी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था सरकारी तौर पे हम लोगों ने यहाँ से दे रखी है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।